हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेफिया ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे से होंगे। तो जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आज मैं आपको 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा, क्योंकि हमने जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित जो भी उनके सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु थे वो हमने प्रीवियस वीडियोज़ में बहुत अच्छे से समझे हैं और उन्हें अच्छे से हमने अध्ययन किया है। तो उसी के आधार पर आज हम 70 क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पियाजे मुख्यतः के योगदान क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं ज्ञानात्मक विकास। मैंने आपको बताया था कि संज्ञानात्मक विकास को ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है, तो बी ऑप्शन ठीक होगा। पियाजे की 4 विकास अवस्थाओं में से किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व विकसित होता है? ये पहली अवस्था में होता है और इसका जो अवधि होती है वो 0 से 2 वर्ष होती है और हम इसे इंग्लिश में कहते हैं सेंसर मोटर स्टेज। ठीक है, तो ये हमारी जो है सेंसर मोटर स्टेज होती है और इसे इंद्रिय जनित या हम इसे संवेदी पेशीय अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन ठीक होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सी जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? देखिए, उसने यहाँ पे बात करी है यहाँ पे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है स्टूडेंट, ये सेकंड स्टेज है, तो हमें यहाँ पे सेकंड स्टेज। और अगर हम प्रतीक की बात करें तो ये पहली अवस्था में होता है और अनुकरण भी पहली अवस्था में होता है और निगमनात्मक होता है चौथी अवस्था में, है ना। चौथी अवस्था जानते हैं आप, अमूर्त संक्रियात्मक होती है ना। चलिए, तो ये कौन सा बचा? संरक्षण और कक्षा समावेशन, यही होगा, राइट। पियाजे के संज्ञानात्मक विकासवाद सिद्धांत के अनुसार जटिल विचार के दौरान आते हैं। देखिए, जटिल विचार कब आएंगे? जटिल विचार आते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, जो इसकी लास्ट स्टेज है, मतलब 4th अवस्था है। पियाजे की संवेदात्मक गामक अवस्था, संवेदी पेशीय अवस्था की किस उप अवस्था में बच्चे आनंददायक कार्यों को दोहराते हैं जो पहली बार संयोग से हुए होते हैं? पहली बार संयोग से हुए होते हैं तो मतलब यहाँ पे देखिएगा प्राथमिक वृत्ति अनुक्रियाएं होती हैं स्टूडेंट। मैंने आपको बताया था कि इसमें जो बच्चा है वो अंगूठा चूसना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये इसकी उप अवस्था की पहली अवस्था है और मैंने आपको बताया था कि वो कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अंगूठा चूसना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। जीन पियाजे के अनुसार के दौरान बच्चों में अमूर्त तर्क और तर्क कौशल विकसित हो जाता है। देखिए, अगर मैं अमूर्त की बात करूंगा तो ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होगा। बात समझ में आ रही है ना आपके? ये 4th स्टेज है, ये बहुत सिंपल है। तो पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बालकों के औपचारिक क्रियात्मक अवस्थाएं संबंधित नहीं है? देखिए, यहाँ पे औपचारिक की अगर हम बात करें तो ये 4th स्टेज की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आदर्शवादी तर्कना शुरू हो जाती है, अमूर्त तर्कना भी होती है और इसमें निगमनात्मक तर्कना भी आ जाती है। ये स्थानिक तर्कना नहीं आती, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का सी होगा, नहीं संबंधित है, तो ये वाला है। ठीक है, बच्चे का पहला शब्द जो होता है स्टूडेंट, वो सबसे अधिक निम्न में से किससे संबंधित होता है? देखिए, बच्चा जो है वो अमूर्त विचार तो गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे ठोस वस्तुओं से ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? देखिए, अगर मैं निगमनात्मक की बात करूंगा कि नियम से उदाहरण की ओर, तो बच्चा किशोरावस्था में होगा तभी तो आएगी ये चीज़, और किशोरावस्था में वो कब जाएगा? जब वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होगा, तो सी ऑप्शन होगा, 4th स्टेज है ये। ठीक है, और इसकी अवधि होती है 11 से 15 वर्ष। ठीक है, ये जीन पियाजे का जो सिद्धांत है उसका 4th स्टेज है ये। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे अवलोकन अधिगम तो नहीं है, अनुबंध प्रबलन नहीं, स्कीमा है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखो आप। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे के दौरान ध्वनियों के साथ प्रयोग करते हैं। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि जो संवेदी प्रेरक अवस्था है उसमें बच्चे क्या करते हैं कि अगर किसी खिलौने से म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है तो उसे उटक पटक के देखते हैं और देखते हैं कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो उलटना पलटना। ठीक है, तो ये इसी अवस्था में होता है, पहली अवस्था में। और ये अवस्था कौन सी है? ये संवेदी पेशीय या इंद्रिय जनित अवस्था होती है और इसका कितनी अवधि होती है? 0 से 2 वर्ष, यही तो होगा। चलो, पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, तो ये दूसरी अवस्था है, ये 2 से 7 वर्ष है।
और संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है स्टूडेंट, ये सेकंड स्टेज होती है। किस उम्र से शुरू होती है? ये मानी गई है कब से कब तक? ये 7 से 11 मानी गई है, तो ये शुरू 7 साल से हो जाएगी। ये देखो आप, ठीक है, 2 से 7 ये तो पहली है, और शुरू यहाँ से देखो 7 से हो जाएगी, क्योंकि ये सेकंड स्टेज है और ये 11 तक चलेगी। और फिर 11 से 15 तक कौन सी चलेगी भाई? 7 से 11 तो मूर्त संक्रियात्मक, और 11 से 15 चलेगी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। चलो इस तरीके से लर्न करो आप ये सारे पॉइंट्स। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 14 देखो। संज्ञानात्मक विकास का उच्चतम स्तर कौन सा है? ये तो बहुत सिंपल है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। पियाजे के अनुसार जब एक शिशु लगभग 7 या 9 महीने का होता है, चलो भाई मतलब उम्र तक पहुंचता है, 7 या 9 महीने की उम्र तक पहुंचता है, तो वे विकसित होने लगते हैं जिन्हें उन्होंने कहा है। मतलब क्या कहा, क्या विकसित होने लगता है? तो सिंपल है भाई, इन्होंने तो ये पहली ही अवस्था के बारे में बात की है इन्होंने, तो ईगोसेंट्रिज्म तो आएगा नहीं इस अवस्था में, छोटा बच्चा है। व्यक्तिगत कल्पना भी नहीं आएगी, आगमनात्मक तर्क आएगा नहीं, तो वस्तु स्थायी सबसे छोटा यही है, तो यही आएगा यहाँ पे, ठीक है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास अवस्था पर शुरू होता है। देखिए आपको यहाँ पे बताना है कि संज्ञानात्मक विकास अवस्था पर शुरू होता है, तो जल्दी से बताइए आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन नंबर 60। देखिए शुरू पूछ रहा है ना, तो शुरू कहाँ से होगा? तो पहली अवस्था से होगा, तो ये सेंसरी मोटर स्टेज होगी, तो संवेदी पेशी शुरू होगा, राइट। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीन पियाजे के अनुसार अनुकूलन द्वारा होता है। भाई अनुकूलन किसके द्वारा होता है? अनुकूलन जो होता है स्टूडेंट, वो आत्मसात्करण तथा व्यवस्थापन के द्वारा होता है, ठीक है। एसिमिलेशन याद है आपके जी। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का लक्षण क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें संक्रियात्मक विचार उत्पन्न होते हैं, है ना, क्योंकि इसने मूर्त संक्रियात्मक की बात की है, तो अमूर्त वाला ऑप्शन तो गलत होगा, और प्रतीक वाला होता है पहली स्टेज में, और वस्तु स्थिरता भी उसी में आती है, तो ये वाला होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। पियाजे के अनुसार बच्चों का विकास 4 चरणों के माध्यम से प्रगति कर रहा है। अब बताइए आप मुझे क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, संज्ञानात्मक, क्योंकि पियाजे की बात हो रही है, संज्ञानात्मक पे निशान लगाइए। अगर वाइगोस की होता तो फिर तो वो बात करता है समाज की, वो सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश की बात करता है, वो हम आपको बाद में टीच करेंगे, उन्हीं हिसाब का नंबर आने वाला है अब, राइट। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है बजाय, देखिए मैंने आपको बताया था कि वो प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के, तो आपका सी ऑप्शन होगा, राइट। तो कभी भी विकास जो होता है वो मात्रा में नहीं होता, जीन पियाजे साहब के अनुसार वो प्रकार में होता है, ठीक है। पियाजे का मानना था कि बच्चे में भाषा का विकास निम्न के परिणाम स्वरूप होता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, उनका ये मानना था कि बच्चे का जो है जैसे जैसे उसका संज्ञानात्मक विकास होता है, उसका भाषा का विकास होता है। वाइगोस की उल्टा मानते हैं, वो कहते हैं कि पहले भाषा आती है और बाद में आता है विकास, ठीक है ना। दोनों को डिफरेंस करके बताएंगे आपको। चलिएगा, पियाजे मानते हैं कि विकास पहले होगा, क्योंकि ये बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखते हैं हर चीज़ को, ठीक है, चूँकि बायोलॉजिस्ट भी थे वो। तो देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे हम बात करेंगे आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के इंद्रिय जनित गामक अवस्था की उप अवस्था नहीं है? तो देखिए यहाँ पे सहज गतिविधि, क्रमबद्धता, देखिए ये जो गौण वृत्तीय अनुक्रिया है, तो है सहज भी है और ये भी, ये क्रमबद्धता नहीं है, तो यहाँ पर डी होगा। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी अधिगम है, बताइए भाई प्रभावी जो अधिगम है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, जो सक्रिय अधिगम है, मतलब जो एक्टिवली सीखा जाता है, एक्टिव, तो ये सक्रिय अधिगम होता है प्रभावी अधिगम, ठीक है। संज्ञानात्मक सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचना को बदलने और संशोधित करने वाली प्रक्रिया को इस नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, वो तो समायोजन होगा, जिसे हम एकोमोडेशन कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम अपनी स्कीमा में परिवर्तन कर लेते हैं, क्लियर। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 25, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? सभी प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को ज्ञात करना, उपरोक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन करना। व्यवहार की बात तो है ही नहीं यहाँ पे, ये थॉर्नडाइक साहब थोड़ा ही ना है, थॉर्नडाइक करेगा व्यवहार की बात।
समाज के अधिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारों के आधार पर समाज की बात वाइगोस्की करेगा। अनुकूलन की प्रक्रियाएं, दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट। तो जीन प्याजे साहब का डी ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए आगे, बहुत आसान है बच्चों, वेरी सिंपल। साइकोलॉजी दुनिया का सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे आसान सब्जेक्ट है। एक बार आप पढ़ेंगे कोई और विषय आपका पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 26, लेकिन सब सब्जेक्ट पे ध्यान देना है आपको। ऑल द सब्जेक्ट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू, राइट। इक्वली इम्पॉर्टेंट देनी है सबको। के दृष्टिकोण के अनुसार एक स्कीमा में ज्ञान की एक श्रेणी और उस ज्ञान को प्राप्त करने की प्रक्रिया दोनों शामिल हैं, बताइएगा। तो जीन प्याजे की दृष्टिकोण के अनुसार एक स्कीमा में ज्ञान की एक श्रेणी, स्कीमा की अगर बात आ रही है तो यहाँ पे जीन प्याजे का ही तो नाम आएगा, राइट। चलिएगा, इरेक्सन थोड़ी ना आ जाएगा यहाँ पे, सिगमंड फ्राइड थोड़ी ना आ जाएंगे। प्याजे के विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक असंतुलन को इस रूप में जाना जाता है। असंतुलन तो आप समझ ही गए होंगे, डिसइक्विलिब्रेशन। और ये क्वेश्चन नंबर 27 है, तो ये संज्ञानात्मक विसंतुलन होगा। क्लियर। चलिएगा, संवेदिक पेशीय अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चे इनमें से सक्षम नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 28, वो यहाँ पे बात कर रहा है प्रतीकात्मक संबंध बनाने में, ठीक है। वो कहता है कि संवेदी पेशीय अवस्था में बच्चे इनमें से सक्षम नहीं होते। क्या चीज़ करने में वो मतलब जो है वो नहीं होते, बताइए। वो प्रतीकात्मक संबंध बनाने में जो है सक्षम नहीं होते। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आएगा। मतलब इमेजिनेशन तो कर लेते हैं वो, लेकिन वो एक जो यथार्थ, जो रियल एक जो प्रतीकात्मक संबंध होता है वो नहीं बना पाते, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। आगे चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 29, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की अंतिम अवस्था कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर है। ये ए है, औपचारिक संक्रिया अवस्था। प्याजे के अनुसार बौद्धिक विकास दुनिया के अनुकूलन के माध्यम से होता है। यह किसके माध्यम से होता है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 30, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे आत्मसात्करण और समंजन यानी एकोमोडेशन, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बौद्धिक विकास दुनिया के अनुकूलन के माध्यम से होता है। तो यहाँ पे आत्मसात्करण और समंजन और ये एकोमोडेशन तैयार हो जाएगी, नया स्कीमा बन जाएगा, उसमें हम परिवर्तन कर लेंगे पुराने वाले में, ठीक है। चलिए, प्याजे के अनुसार 7 से 12 साल की उम्र के विकास की अवस्था को कहा जाता है। तो बताइएगा आप यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 31, ये मूर्त संक्रियात्मक की हम बात करेंगे यहाँ से, क्योंकि कई बार वो एवरेज में भी क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जीन प्याजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे कैसे होते हैं, बताइए भाई कैसे होते हैं। ये पूर्व संक्रियात्मक की वो बात कर रहे हैं स्टूडेंट, तो वो आत्म केंद्रित हो जाते हैं, उनमें ईगो सेंट्रिक वाली फीलिंग आ जाती है, जो वो सोचते हैं उसी को मानते हैं कि वही सब सही है। नाइव के पिता के बाल सफ़ेद और लंबे हैं, इसलिए वह सोचती है कि सभी के पिता के बाल सफ़ेद और लंबे हैं। यह दृष्टिकोण किस अवस्था में है, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए मुझे आपको, ये तो बहुत सिंपल बात है। ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है भाई। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, प्याजे के अनुसार व्यक्तिगत कहानी निम्न। देखिए, व्यक्तिगत कहानी जो बनाएगा वो कौन बनाएगा, वो जब किशोरावस्था में चला जाएगा, बच्चा छोटा बच्चा तो नहीं बना पाएगा व्यक्तिगत कहानी, ठीक है। तो संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों यानी संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। भाई किसके द्वारा की गई है, जीन प्याजे के द्वारा की गई है। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है, तार्किक में तो नहीं आएगा। अनुकरण, स्मृति, मानसिक निरूपण। देखिए अनुकरण की बात आ रही है तो निशान लगा दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 37, प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास के महत्वपूर्ण चरण विकसित किए। कितने किए भाई, 4 किए हैं। प्याजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है, जल्दी से बताइएगा। विकास को प्रभावित करने में क्वेश्चन नंबर 38 है ये। देखिए इसमें भौतिक विश्व के साथ अनुभव, ये वाला आएगा इसके अंदर, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 39, मानव के ज्ञानात्मक मानसिक विकास की मूर्त संक्रिया अवस्था में सामान्यतः किस आयु काल को शामिल किया जाता है? भाई बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन नंबर 39, बहुत जल्दी से आंसर दीजिए मुझे, क्या होना चाहिए इसका आंसर? बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप। देखिए वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात कर रहे हैं, आयु काल पूछ रहे हैं उसका, तो लगभग 7 से 11 वर्ष होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। दूसरी अवस्था जो है वो 7 से 11, देखिएगा सॉरी, ये तीसरी अवस्था है स्टूडेंट्स, क्योंकि जो पहली अवस्था है वो तो है संवेदी पेशीय, वो 0 से 2 है, फिर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, वो 2 से 7 है, और फिर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, वो 7 से 11 वर्ष है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन ठीक होगा, क्योंकि मूर्त संक्रियात्मक के बारे में बात हो रही है, तीसरी अवस्था है। ठीक है, चलो, और चौथी होगी 11 से 15। ठीक है, तो प्याजे के अनुसार एम केंद्रितता क्या है? देखते हैं भाई, इसको पढ़ो आप ध्यान से क्वेश्चन को, फिर जवाब दीजिएगा मुझे। वातावरण ज्ञान का केंद्र बिल्कुल नहीं, बालक विश्व का केंद्र है और हर चीज़ उसके इर्द गिर्द घूमती है। संवेदीगामक अवस्था, तो इसमें से आपको क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर बताना है। देखिए बालक विश्व का केंद्र है और हर चीज़ उसके इर्द गिर्द घूमती है, तो ये आपको नहीं लग रहा कि वो अहम केंद्रितता की बात यहाँ पे आ रही है? तो यही तो है। जीन प्याजे के अनुसार बच्चे, देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़े क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ गया है अब। ठीक है, चलिएगा। प्रेक्षात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्वक नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। देखो व्यवहार की बात आ रही है तो प्याजे को हटा दीजिए। को पुरस्कार व दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना सिखाया जाता है, ये भी हटा दीजिए। ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं, संरचना की बात आ रही है, और ये संरचनावादी हैं ये जीन प्याजे साहब। विकासात्मक मनोविज्ञान में काम किया है इन्होंने, इनकी ब्रांच ही वो है। जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण यानी खोज करते हैं, तो खोज की बात कौन करता है? कि बच्चा जो है खुद खोज करके अपने ज्ञान की रचना करता है। तो जीन प्याजे का 41 का आंसर डी होगा, राइट। चलिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट ये। और यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 42, जीन प्याजे के द्वारा संरक्षण के प्रत्यय से क्या तात्पर्य है? वन्य जीवन और वनों की संरक्षण नहीं, दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है। कुछ भौतिक गुण धर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृति बदल जाए। तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही जवाब क्या होगा? देखो भाई, कुछ भौतिक गुण धर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृति बदल जाए, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42 का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है ना, चलिए। प्याजे के सिद्धांत में आयतन, लंबाई, मात्रा आदि का संरक्षण किस अवस्था में होता है? ये तो मैंने आपको बताया था, ये तो स्थूल प्रक्रिया आपका ए होगा। बच्चे अपनी समझ में विश्व की परिकल्पना करते हैं, कथन किसने कहा था? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्याजे साहब का कथन है भाई। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 45, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, जीन प्याजे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि वाइगोस्की साहब क्या करते हैं कि जो बच्चा, वो कहते हैं कि जो प्राइवेट स्पीच होती है, जो बच्चा अपने आप से बात करता है, वो भाषा पे ज़्यादा बल देते हैं कि बच्चा इंटरेक्शन के माध्यम से ज़्यादा उसका मानसिक विकास होता है। क्योंकि संज्ञानात्मक विकास उन्होंने भी दिया था, लेकिन वो उन्होंने दिया था सामाजिक संज्ञानात्मक विकास, वो संस्कृति को और समाज को ज़्यादा अहमियत देते हैं। इनके बाद में उन्हीं का नंबर आने वाला है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखिएगा, जीन प्याजे इस अहम केंद्रित भाषा कहेगा, और देखो जीन प्याजे साहब तो अहम केंद्रित भाषा कहते हैं इसको, और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन होगा, राइट। क्योंकि यहाँ पे जीन प्याजे ने इसको अहम केंद्रित ही भाषा कहा है, बाकी सब ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है आपको, यही आंसर मिल गया आपको इसका। क्वेश्चन नंबर 47 पे आइए आप।
स्वयं जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि में अंतर्निहित है। बताइए किसमें है? 46 का क्वेश्चन आपके, ये संज्ञान बोध की बात है। जब बुद्धि का विकास होगा, मानसिक विकास होगा, ठीक है, वही तो कर पाएगा ये सब। समीक्षा करना, संशोधन करना मतलब संज्ञान बोध है, ठीक है। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही पर विचार कीजिएगा। पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों से आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। देखिए स्टूडेंट, ये तो स्टेटमेंट रॉन्ग है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए हैं, 4 किए हैं, गलत है। बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है। देखिए संस्कृति की बात प्यारे साहब बिल्कुल नहीं करते हैं, ठीक है। किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर होते हैं। बिल्कुल सही, चारों स्थिर हैं अपनी जगह और किसी एक को भी नहीं छोड़ सकते हम। उन्होंने कहा था कि बच्चे का जो विकास होगा वो क्रम वाइज होगा, मतलब पहले वो सेंसरी मोटर स्टेज में रहेगा, फिर वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आएगा, फिर मूर्त संक्रियात्मक और फिर अमूर्त संक्रियात्मक में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन ठीक होगा। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 48। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं? बताइए। बहुत सिंपल है, औपचारिक संक्रिया अवस्था। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? भाई 49 क्वेश्चन है, 2 से 7 साल मानी गई है। देखो इन्होंने क्या करा यहाँ पे आपको, हाँ ठीक है, तो ये सेकंड अवस्था है इनकी और इसको हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का नाम भी देते हैं। ये उसका ऑप्शन है। उसकी 2 उप अवस्थाएं बताई थी ना, तो उप अवस्थाओं को वैसे पूछ लेगा तो बात एक ही होती है, ठीक है। चलिए, तो पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 51। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? तो ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की हम बात करें तो ये चूंकि अमूर्त की बात आ गई ना यहाँ पे, तो ये वाला आएगा। प्रचलित योजनाओं में नई योजनाएं जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल बिल्कुल सिंपल बात है। देखिए प्रचलित योजनाओं की हम बात कर रहे हैं, मतलब जो आपने पहले देखा और वैसा ही आपने नई जानकारी को भी सोच लिया। पतंग को दिखाया गया तो आपने पक्षी को ही पतंगी मान लिया, ठीक है। आपको बिल्ली दिखाई गई तो आपने क्या किया? आपने जो है दूसरे जो कुत्ते को भी बिल्ली ही मान लिया। तो इसका मतलब ये आत्मसात्करण कर लिया आपने, एसिमिलेशन, राइट। वेरी सिंपल, टर्मिनोलॉजी क्लियर है, हो जाएगा क्वेश्चन। ध्यान से पढ़िए, प्रैक्टिस करिए। 53। मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रकरण है, इसके लिए पियाजे ने किस नाम या पद का प्रयोग किया? स्कीमा है ये तो। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है। भाई 2 से 7 की अगर हम बात करेंगे तो वो तो मूर्त संक्रियात्मक में होगा या फिर वो पूर्व संक्रियात्मक में होगा। अरे दूसरी अवस्था तो यही है ना, ये तीसरी अवस्था है, ये चौथी है, तो यहाँ पे आएगा। उत्तर बाल्य अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? क्वेश्चन नंबर 55। जल्दी से आंसर दीजिएगा स्टूडेंट। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आपका, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 56 पे आइए। पियाजे के अनुसार विकास की प्रथम अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक में बच्चा अधिक उपयुक्त प्रकार से जिसके द्वारा सीखता है वह क्या है? इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सीखता है। इंद्रियों के द्वारा सीखता है, बिल्कुल सीखता है साहब। जन्म से 2 वर्ष की तो बात कर रहे हैं वो, तो सेंसरी मोटर होगा। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? तो आपको यहाँ पे बताना है। तो ये क्या है आपका? ऑब्जेक्ट परमानेंस है ये, इसका मतलब वस्तु स्थायित्व उसके अंदर आ गया है। हर टर्म को क्लियर करिए। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है 58। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्थाओं का क्रम बताइएगा। 4 अवस्थाएं हैं, क्रम से लगाइएगा। आप बताइए कौन कौन सी हैं। चलिए सही आंसर बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले कौन सी आएगी भाई? सबसे पहले आएगी, जल्दी से बताइए, संवेगात्मक गामक काल, फिर उसके बाद में पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक। ये वाला ऑप्शन ठीक होगा आपका, राइट।
ये तो याद हो गई होंगी आपको। चलिएगा 59 देखिएगा। 59 पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 59 संवेदी प्रेरक तो पहली ही अवस्था में है। तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है, तो इन्होंने यहाँ पे आयु पूछी है, तो 11 वर्ष की आयु में हो जाता है, सी आएगा। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया इसमें संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। देखिए संशोधित अगर हम कर रहे हैं तो एकोमोडेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन होगा। पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है। ये क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है 62। तो आपको बताना है स्टूडेंट्स यहाँ पर मुझे कि पियाजे के विकास के सिद्धांत के अनुसार मैंने आपको बताया था, यहाँ पर ये एक आप इनको चित्र को देखिएगा और बताइएगा कि विकासात्मक सिद्धांत के अनुसार कौन सा डायग्राम, कौन सा चित्र जो है उनके विकासात्मक सिद्धांत का समर्थन करता है। इस क्वेश्चन का 62 का आंसर A, B, C, D 4 ऑप्शन है ये। तो आपको मुझे YouTube के कमेंट बॉक्स में आपको बताना है 62 का आंसर, राइट। ये होमवर्क है आपके लिए। चलिएगा भाई नेक्स्ट देखिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की दौरान बच्चा से बेहतर सीखता है। बताइएगा इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सीखता है। ये क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट हो चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ जाता है। चलिएगा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 65। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार समविष्टीकरण से तात्पर्य है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 65 मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं तथा वातावरणीय मांग का मिलान, चिंतन के नए तरीकों का समावेश और पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में सुधार करते हुए व्यवहार करना, प्रत्यक्षात्मक व संज्ञानात्मक सूचनाओं को सार्थक पैटर्न में व्यवस्थित करना, पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान के बीच समव्यवस्था होना। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम बात करें संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की, और यहाँ पर ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 65 है इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे चिंतन की बात हो रही है, तो समावेशन और पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं के सुधार करते हुए व्यवहार करना, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा आप क्या होगा यहाँ पे। देखिए अनुभव तो है, ये भी है, तो यहाँ पे सामाजिक संरक्षण की बात नहीं करता ये, तो ये नहीं होगा। वस्तु को क्रम से लगाने की क्षमता बालक में विकसित होती है, वह क्या कहलाती है भाई, मूर्त क्रिया की अवस्था है वो। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन होगा। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट। चलिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 68। जीन पियाजे द्वारा परिभाषित चरण में ज्ञानात्मक विकास की शुरुआत शिशु द्वारा अपनी संवेदना, विवेक एवं गतिविधियों का इस्तेमाल दुनिया को समझने के साथ होता है, कहलाता है। तो 68 की अगर हम बात करेंगे तो ये बहुत ही आसान है और इसमें शुरुआती बात करी गई है, और शुरुआती की अगर हम बात करें तो 100% आंसर आपका ए होगा, संवेदी मोटर अवस्था। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार जिसे पूर्व प्रत्यात्मक काल के रूप में जाना जाता है, देखिए उसकी उपावस्था दे दी है इन्होंने, बहुत ही 69 क्वेश्चन घुमा दिया गया है। ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात कर रहा है यहाँ पे। एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये किस समझ को दर्शाता है, ये कार्य कारण को दर्शाता है। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप यूट्यूब में कमेंट करके बताएं, और मुझे यहाँ पर जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिया है उसका आंसर ज़रूर बताइएगा। अब हम आपको पियाजे का नैतिकता का सिद्धांत पढ़ाएंगे। आप इन वीडियोज़ को देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।